एक ऐसा इंसान जीता है जो पर्सनैलिटी के हिसाब से जीता है, ना कि वोट्स के। बिग बॉस नहीं, बिग स्क्रिप्टेड फेक शो होना चाहिए था। बिग बॉस इतना घटिया शो है, मतलब क्या ही बोलूं। आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग। सबसे वाहियत शो है, मतलब वर्स्ट शो इन द वर्ल्ड। फुल्ली स्क्रिप्टेड है। वो लोग जिसको जिताना चाहते हैं उसको ही जिताता है, चाहे वो डिजर्व करे या ना करे। इट डजंट मैटर उन लोगों के लिए। जब सोशल इन्फ्लुएंसर को जिताना ही नहीं है तो क्यों बुलाते हो? बिकॉज ऑफ टीआरपी। क्योंकि तुम लोग को पता है तुम लोग जिसे बुलाते हो वो लोग तो टीआरपी नहीं दे पाएंगे, इसलिए टीआरपी के लिए इन्फ्लुएंसर को बुलाते हो। और जिताने के टाइम खुद के मर्जी से जिताते हो, तो वोटिंग सिस्टम रखे क्यों? नहीं रखना चाहिए। और क्यों बोलते हो कि जनता के वोटिंग से ही विनर सिलेक्ट होगा? अगर ऐसा होता ना तो आज करणवीर विनर नहीं होता, रजत दलाल विनर होता, क्योंकि वो डिजर्व करता है, ना कि करणवीर। क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूं रजत भाई का वोट लाखों में आया, जहां तक कि करणवीर का वोट इतना भी पहुंच नहीं पाया। लेकिन फिर भी बिग बॉस ने करणवीर को जिताया चीटिंग करके। मेकर्स पहले ही डिसाइड करके रख दिया था कि करणवीर को ही जिताएगा, इसलिए शो का मिडिल में ही फराह खान के द्वारा बताया गया कि ये शो करणवीर मेहरा शो है। Welcome to Big Boss, as we know in the outside world, the Karanveer Mehra Show. ये मेडल तुम्हारे लिए करण, मेरी तरफ से और तुम्हारे चाहने वालों की तरफ से। एंड जब लास्ट वीक में घर में मीडिया ने इंटरव्यू लिया था तो एक जन ने गलती से बोल दिया था करणवीर टॉप 2 में है, और 1 अगेंस्ट ऑल करके करण को वहां तक पहुंचा दिया कि अब वो उनके लिए थ्रेट बन गया। अदरवाइज करण जब शुरू में आए थे किसी को नहीं लगा था कि वो टॉप 2 में होंगे। तो जो लोग उतरने आए हम लोग हाउ इट्स पॉसिबल? मतलब टॉप 6 है और उन्हें पहले से पता है कि करणवीर टॉप 2 में है। मतलब सोच रहे हो पूरा प्री प्लान्ड है सब कुछ। आप लोग नॉर्मली एक बात सोचना, जब रजत भाई बिग बॉस के अंदर एंट्री किया था तब रजत भाई का इंस्टा फॉलोअर था 1.3 मिलियन। एंड जब करणवीर बिग बॉस के अंदर एंट्री किया था तो करणवीर का इंस्टा फॉलोअर था 400 के समथिंग। रजत भाई बिग बॉस के घर में रहते रहते 1.3 मिलियन फॉलोअर्स से 3.7 मिलियन फॉलोअर गेन किए, मींस 25 लाख फॉलोअर्स गेन किए। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। और जहां तक बात रहा करणवीर का, 400 के फॉलोअर्स से 900 के हुए, दैट मींस ओनली 5 लाख फॉलोअर्स गेन हुए। आप लोग खुद देखो कहां रजत भाई का 25 लाख फॉलोअर गेन हुए और कहां करणवीर का ओनली 5 लाख। इधर पे आप लोग खुद डिफरेंस देख लो। बात इधर पे खत्म नहीं होती। रजत भाई का एक एक पोस्ट में लाइक्स देखो और रील में व्यूज देखो, और करणवीर का भी देखो एक दिन हुआ 1.1 मिलियन, 677 के। और ये वाला देखो एलवी भाई के साथ दिया 3.6 मिलियन। फिर देखो 1.2 मिलियन लाइक्स, 802 के लाइक्स, 1.2 मिलियन लाइक्स, 1.1 मिलियन लाइक्स, 323 लाइक्स। फिर देखो 1.2 मिलियन लाइक्स, 699 के लाइक, 805 के लाइक, 1.4 मिलियन लाइक। मतलब आप लोग खुद देख सकते हो 1 मिलियन लाइक, 1.2 मिलियन लाइक, 1.5 मिलियन लाइक, 1.8 मिलियन लाइक्स, ऐसे करके सिर्फ लाइक्स है। और अभी व्यूज भी थोड़ा देख लो। ये देखो 11 मिलियन व्यूज, 9.5 मिलियन व्यूज, 13.3 मिलियन व्यूज, 9.9 मिलियन व्यूज, 9.4 मिलियन व्यूज, 17.5 मिलियन व्यूज, 10.8 मिलियन व्यूज, 7.1 मिलियन व्यूज, 7.2 मिलियन व्यूज, 9.6 मिलियन व्यूज, 9.4 मिलियन व्यूज, 19.6 मिलियन व्यूज, 19.3 मिलियन व्यूज, 7.9 मिलियन व्यूज। तो आप लोग खुद देख सकते हो लाइक और व्यूज कितना तगड़ा आके रखा है। और अभी देखते हैं करण भाई का लाइक्स और व्यूज। ट्रॉफी को लेके पोस्ट किया, अभी तक उधर पे 1 मिलियन ही लाइक्स नहीं हुआ। 77.7 के लाइक्स, 775 के लाइक्स, 273 के लाइक्स, 64.6 के लाइक्स, 64.6 के लाइक्स, 187 के लाइक्स, 128 के लाइक्स, 150 के लाइक्स, 46.6 के लाइक्स, 80.9 के लाइक्स, 72.2 के लाइक्स, 56 के लाइक्स। मतलब आप लोग खुद देखो इतना पोस्ट किया फिर भी एक भी रील हो या फोटो 1 मिलियन क्रॉस नहीं कर पाया। और रजत भाई का मिलियन ही मिलियन है। आप लोग देख ही सकते हो करण भाई का एक भी पोस्ट में अब तक 1 मिलियन फॉलोअर क्रॉस नहीं कर पाया, चाहे वो फोटो हो या रील हो। और रजत भाई का तो फोटो हो या रील हो ज्यादातर मिलियंस में और 800 900 के ऐसे में गई। और करणवीर भाई का देख लो 60 70 80 के, 100 200 के ऐसे करके लाइक्स के है। इवन कि जिस ट्रॉफी को लेके फोटो पोस्ट किया अभी तक 1 मिलियन लाइक क्रॉस नहीं कर पाए। जो भी जीतने के बाद ट्रॉफी लेके पोस्ट करता है मिलियंस में व्यूज जाते हैं, लेकिन करण भाई का तो 5-6 दिन हो गए अभी तक 1 मिलियन क्रॉस नहीं कर पाए। जैसे कि देखो सना मंकुल पोस्ट किया था 1.5 मिलियन लाइक्स गए, और एलबी भाई पोस्ट किया था तो 10.1 मिलियन लाइक्स गए। और जब मुनावर फारूकी पोस्ट किया था तब 5.3 मिलियन लाइक गए, और जब एमसी स्टैन पोस्ट किया था तब 9.2 मिलियन लाइक गए। और करणवीर भाई का देख लो अभी तक 1 मिलियन भी क्रॉस नहीं कर पाए। आप लोग इससे ही समझ जाओ कौन जीतना चाहिए था और किसको चीटिंग करके जिताया। जो बंदा बीबी में आके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स से 3.7 मिलियन फॉलोअर्स गेन किए, दैट मींस लोग पसंद किए इसलिए फॉलो किया। जिसका पोस्ट में लाइक एंड व्यूज ह्यूज आ रहा है उसको लास्ट में नहीं जिताया, इवन कि टॉप 2 में भी लेके नहीं गया। और जिसका उतना लाइक्स नहीं आ रहा है, उतना व्यूज नहीं आ रहा है, उतना फॉलोअर्स गेन नहीं किया, और वो बंदा शो जीत गया। वाह भाई, लिटरली मतलब इतना फेक शो है, मतलब सैल्यूट यार तुम लोगों को, सैल्यूट।
भाइयों राम राम। सबने राम राम। जैसा कि आप सबको पता है भाई कि नाउ ही इज इन द फिनाले। रजत भाई बिग बॉस के फिनाले पहुंच गए हैं ना भाई। रजत भाई बिग बॉस फिनाले तक पहुंच चुका है। तो अब बारी आ गई है सिस्टम प्रॉपर हैंग करने की। जल्दी से भाई को खुल के वोट करनी है आपने। रजत भाई को जरूर वोट करें, जाके वोट करो रजत दलाल को। अनलिमिटेड वोट करने हैं। अपने भाई को जिताते हैं हर तरीके से भाई को जिताना है। एक दिन रह गया भाई एक दिन बचा है। जाओ दबाओ, जाओ वोट कर दो। रजत को वोट करो। बहुत सारी रजत बहुत अच्छा इंसान है, इज लाइक अ वेरी गुड पर्सन, तो आई थिंक वो जीत। रजत भाई जिसके खुद अच्छे खासे फॉलोअर्स है, ऊपर से एल्विश भाई ने भी सपोर्ट किया और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने सपोर्ट किया, लाइक पूरब झा, हर्ष बेनीवाल, रफ्तार, जे कम्युनिकेशन, लक्षय चौधरी, फिर अंकित बैनपुरी, फिर अंजलि अरोरा, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने सपोर्ट किया। फिर भी रजत भाई जीत नहीं पाए। समझ सकते हो कितना बड़ा स्कैम किया बिग बॉस के मेकर्स ने रजत भाई के साथ। 2 दिन पहले जब रजत भाई इंस्टा पे लाइव गए थे, तब लाइव में 343 व्यूज थे, मतलब सोच सकते हो। और बात रहा करणवीर का, तो 115 के व्यूज आए, वो भी 2 लोगों के लिए, वो है चूम और दिग्विजय। वो लोग करणवीर के लाइव में ज्वाइन किया था, इसलिए 115 के व्यूज गए, वरना वो भी नहीं जाता। ये बात करणवीर भैया को अच्छे से पता था कि अगर उन लोगों को ज्वाइन नहीं किया तो मेरा व्यूज तो ऐसे ही नहीं जाएगा, 50K जैसे रहेगा, इसलिए दोनों को ज्वाइन करवा लिया, चूम और दिग्विजय, ताकि थोड़ा सा पीक मिल पाए। करण भाई को खुद पता है कि बिग बॉस अगर जेन्युइन वोटिंग के हिसाब से रखता तो रजत भाई ही विनर होता। अभी बहुत लोग बोलेगा ए तुम हेट करते हो करण भाई को, अजी घंटा। देखो मैं किसी को हेट नहीं करता हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो है, डिजर्विंग विनर इज ओनली एंड ओनली रजत दलाल। जिस तरह से गेम खेला, ही इज द रियल डिजर्विंग विनर। वो तो करण भाई का लाख था, बिग बॉस ने चीटिंग किया, इसलिए करण भाई जीत पाए, वरना बिग बॉस का विनर रजत भाई ही होता। एंड एल्विश भाई ने जो पूरा मीडिया पेड है 100% सही बोला। मीडिया सिर्फ उधर करणवीर को ही सपोर्ट कर रहे थे, उनके बारे में अच्छा सिर्फ बोल रहे थे, एंड रजत भाई को सिर्फ डाउन दे रहा था। तुम क्या डिजर्व करते हो, अगर तुम जीतते हो तो समाज के लिए क्या मैसेज होगा, जो वायलेंस करता है, ये सब करता है, दादागिरी करता है, वो जीत गया, क्या ये सही होगा? सिर्फ ऐसा सवाल करके डाउन देने की कोशिश कर रहा था रजत भाई को। एंड करण भाई को जो सपोर्ट करने आया था वो बिग बॉस का मेकर था। चलो यार आई एम वेरी हैप्पी, ट्रॉफी घर आ गई है। करण इज द राइटफुल विनर और आई थिंक बहुत सालों के बाद बिग बॉस एक ऐसा इंसान जीता है जो पर्सनैलिटी के हिसाब से जीता है, ना कि वोट्स के। तो मैं उस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब करण भाई का बिग बॉस में जितना पूरा पहले से फिक्स था। अविनाश भाई ने भी कुछ बोला था, देख लो। बिग बॉस की टीम ने सलमान खान को एक पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सलमान सर ने हमको बता दिया कि क्या था, सारे एक ही POV से पूछ रहे हैं आंसर। भाई बात ये है, सिंपल। मतलब देख रहे हो, अविनाश भाई को भी कुछ समझ में आया, इसलिए ऐसा बोला। बहुत लोग तो उधर पे मीडिया थे ही नहीं। एल्विश भाई ने बोला पेट थे, वो एकदम सही था। अरे उनको तो जान दो यार। देखो बिग बॉस विनर को गाड़ी नहीं पहचान पा रहे, क्या ही होगा इस बिग बॉस विनर का। ओके गाइस, दैट्स फॉर टुडे। किसी के लिए हेट नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो है। बाय बाय, सी यू सून। आई एम वेरी हैप्पी, ट्रॉफी घर आ गई है। करण इज द राइटफुल विनर और आई थिंक बहुत सालों के बाद बिग बॉस एक ऐसा इंसान जीता है जो पर्सनैलिटी के हिसाब से जीता है, ना कि वोट्स के। तो मैं उस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ।